नमस्कार स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछला वीडियो जिसमें हमने प्रॉब्लम सेट 2 को स्टार्ट किया था, वहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट कर लिया था और एक क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया था, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने इसको बोला था कि ये आप लोग खुद से ट्राई करना, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ट्राई भी किया होगा लेकिन उनको नहीं आया। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बताती हूँ क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए कि टीचर हमको क्वेश्चन नंबर 8 भी बता दो। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं, अगर आप इसको समझोगे ना तो बहुत ही आसान है। चलो एकदम ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप को अगर आप समझोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ये आपका फिगर दिया गया है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पढ़ो। इन गिवन फिगर लाइन PS इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन AB एंड लाइन CD। इससे हमको क्या समझ में आया कि लाइन AB और CD क्या है, दोनों पैरेलल है और ये क्या है, PS क्या है बच्चों, तो PS है इसका ट्रांसवर्सल। ओके, इफ रे QX, रे RX, रे RY, रे QY आर एंगल बाइसेक्टर्स देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल QXRY इज अ रेक्टेंगल। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि रे QX ये है, QX RX RY QY, अगर ये सभी क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक एंगल है तो बीच में हमने ये क्या खींच दिया, एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो ये क्या करेगा ना, इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। समझ में आया? तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको आप ध्यान में रखना। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि क्वाड्रिलेटरल QXRY, देखो QXRY दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल QXRY ये एक रेक्टेंगल है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहली बात, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल कब होगा। देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर उसके चारों साइड्स क्या है, 90 डिग्री के हैं, तो वो जो आपका क्वाड्रिलेटरल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे, राइट। तो अगर इसमें ये चारों एंगल्स, एंगल Q, एंगल X, एंगल R और एंगल Y, ये सभी 90 डिग्री के हो जाए तब हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है, राइट। तो हमको यहाँ पर लाना क्या है, ये जो चारों एंगल्स है ना इनको 90 डिग्री करना है, चाहे जैसे। ओके, तो चलो अभी करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखोगे, जो दिया गया है उसको लिख डालो। लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD, है ना। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है एंड और ट्रांसवर्सल क्या है, तो PS क्या है, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एंड लाइन PS इज देयर ट्रांसवर्सल। और कुछ दिया गया है क्या, तो हाँ ये देखो दिया गया है कि रे QX, रे RX, रे RY, रे QY आर एंगल बाइसेक्टर्स। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि रे QX, रे RX, रे RY एंड रे QY आर एंगल बाइसेक्टर्स, राइट। ये सभी क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो ये हमने गिवन लिख दिया, जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया गया था उसको हमने लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है कि क्वाड्रिलेटरल QXRY इज अ रेक्टेंगल, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, समझ में आया। तो गिवन लिखा, कहाँ से लिखा, क्वेश्चन में से लिखा। टू प्रूफ कहाँ से लिखा, क्वेश्चन में से ही लिखा। जो हमको प्रूफ करना रहता है ना उसको हम टू प्रूफ में लिखते हैं। याद रखना, सबसे पहले गिवन आता है फिर प्रूफ आता है, उसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी ना, देखो ये जो रे QX है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो देखो AQR को, राइट।
तो अभी ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल जितना होगा वही ये वाला एंगल भी इतना ही होगा, है ना, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या करूंगी ना मैं इन दोनों को मैं x कंसिडर करूंगी। क्या कंसिडर करूंगी, x। देखो कैसे, यहां पर मैं लिखूंगी कि एंगल ए क्यू, देखो ए क्यू एक्स, समझना मेरी बात को एकदम ध्यान से। क्या लिख रही हूँ मैं, ये दोनों एंगल्स का नाम लिख रही हूँ, तो ये वाले एंगल का नाम लेना रहेगा तो मैं क्या बोलूँगी, ए क्यू एक्स बोलूँगी, है ना। फिर इज इक्वल टू एंगल, अभी ये एंगल का नाम लेना है तो क्या बोलूँगी, एक्स क्यू आर, तभी तो ये वाला एंगल आएगा ना, ठीक है, समझना, ए क्यू एक्स और एक्स क्यू आर, एक्स क्यू आर इज इक्वल टू एक्स डिग्री, ऐसा मैंने कंसिडर किया है। ओके, अभी ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रे क्यू एक्स है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी रे क्यू एक्स इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक, समझ गए इतना। उसके बाद ये तो हमने लिख दिया, इन दोनों एंगल्स को हमने x डिग्री कंसिडर कर लिया। अभी ये दोनों एंगल्स को हम कंसिडर करेंगे y डिग्री। ओके, तो क्या लिखेंगे, देखो एंगल, दोनों का नाम लेना। अभी ये एंगल बोलना रहेगा इस वाले एंगल को, तो आप क्या बोलोगे, एंगल सी आर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना, तो ये समझिए ये y डिग्री, ये भी y डिग्री। अभी इस एंगल का नाम लेना रहेगा तो कैसे लेंगे, एंगल एक्स आर क्यू इज इक्वल टू y डिग्री। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, सेम रीजन लिखोगे, रे आर एक्स इज एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंगल रे आर एक्स इज एंगल बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है तभी तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना। ओके, ये लिख दिया हमने, इन दोनों का लिख दिया। अभी ये वाला एंगल लेंगे तो देखो ये एंगल बाइसेक्टर है रे क्यू वाई, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस एंगल का नाम लेना रहेगा तो आप कैसे लेंगे, एंगल बी क्यू वाई। तो लिखो यहाँ पर एंगल बी क्यू वाई इज इक्वल टू एंगल, इसके इक्वल क्या होगा, तो एंगल वाई क्यू आर इज इक्वल टू, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं u डिग्री। ठीक है, इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, तो रे क्यू वाई इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक, उसके बाद इतना हो गया। फिर अभी ये वाला एंगल लेंगे, तो ये आर वाई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाले एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, एंगल, ये वाले एंगल का नाम लेना रहेगा तो डी आर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, इस एंगल के इक्वल ये वाला एंगल होगा, तो इसका नाम लेना रहेगा तो कैसे लेंगे हम, वाई आर क्यू, वाई आर क्यू इज इक्वल टू, इसको कंसिडर कर लेते हैं v डिग्री। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, रे आर वाई इज एंगल बाइसेक्टर। ओके, इसको आप कंसिडर करना इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको 3 एंड इसको 4। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब क्या करेंगे, तो देखो एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पर लाइन ए बी एंड लाइन सी डी क्या है, पैरेलल है, एंड पी एस क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी एस दे आर ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर होगा क्या, एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल सी आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स, क्या लिखेंगे,
इंटीरियर एंगल्स। देखो आप लोग को पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उसमें एक ट्रांसवर्सल होता है, तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना ट्रांसवर्सल के एक साइड में, किसी भी एक साइड में, तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन दोनों का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, पीएस ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे ना। मैं आपको दूसरे जगह पे देखो ड्रॉ करके बताती हूँ। इस तरह से अगर ऐसा है तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, समझ में आया। तो ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, यहाँ पर एंगल AQR क्या लिखा है मैंने, एंगल AQR, ये पूरा क्यू लिया है, पूरा, ठीक है, हाफ हाफ करके नहीं लिया है। अब ये जो एंगल Q है ये दो भाग में डिवाइड है, मतलब इसके दो पार्ट है ना, हाफ हाफ पार्ट, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। तो इस एंगल AQR के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल AQX और एंगल XQR लिख सकती हूँ कि नहीं, लिख सकती हूँ ना। तो इसके प्लेस पर मैं लिख देती हूँ, क्या लिखूंगी, एंगल AQX प्लस, क्योंकि दोनों को ऐड करके ही एंगल AQR हमको मिल रहा है ना, तो इसके लिए एंगल AQX प्लस एंगल XQR, XQR प्लस, अब यहाँ पर क्या लिखा है, एंगल CRQ, CRQ, ये पूरा एंगल लिया है हमने, ठीक है। तो अभी इस एंगल R को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, है ना, क्योंकि ये जो एंगल है ये दोनों एंगल का क्या है, एडिशन है। तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, एंगल CRX, एंगल CRX प्लस एंगल XRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इतना समझ में आया। अब ध्यान देना यहाँ पर, देखते जाइएगा। यहाँ पर देखो क्या है, एंगल AQX, तो इसमें अगर आप देखोगे तो एंगल AQX क्या है, x डिग्री, तो यहाँ पर मैंने लिखा x प्लस XQR, देखो यहाँ पे XQR क्या है, x, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद प्लस, देखो ये प्लस है ना, तो प्लस, फिर एंगल CRX, देखो यहाँ पे CRX कितना, y डिग्री, तो यहाँ पर y लिख दिया, प्लस XRQ, देखो XRQ y है ना, तो यहाँ पर y लिख दिया 180 डिग्री। इसका रीज़न आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2, है ना, 1 and 2 से लिया ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x प्लस x 2x होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 2x प्लस y प्लस y 2y इज इक्वल टू 180, राइट। अब दोनों में 2 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर x प्लस वाई 2 को उधर लेंगे तो उधर जाने के बाद वो डिवाइड में हो जाएगा 180 अपॉन 2, तो 2 9 सा क्या होता है, मतलब क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिला, 90 डिग्री मिला। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें देखना, यहाँ पर ना एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो मैं आप लोग को अलग से ड्रॉ करके बताती हूँ। इस तरह से पैरेलल लाइंस हैं और इस तरह से ये रे आया हुआ है और ये रे आया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक क्या है, ट्रायंगल है। यहाँ पे देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि इन ट्रायंगल XQR, ठीक है, XQR में, इन ट्रायंगल XQR क्या होगा, एंगल XQR प्लस एंगल XRQ प्लस एंगल QXR
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है कि नहीं? क्योंकि आप लोग को पता है कि ट्रायंगल के सभी जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, उनके मेजर का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो एंगल एक्स क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो बस मैंने यहाँ पर वही लिखा है। इसका रीजन आप लिख सकते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ओके, समझ में आ रहा है? अब देखो एंगल एक्स क्यू आर, तो एक्स क्यू आर क्या है, एक्स डिग्री है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी एक्स प्लस एक्स आर क्यू क्या है, देखो यहाँ पे एक्स आर क्यू वाई है ना, देखते जाना, ठीक है, गलती नहीं करनी है। देखो एक्स आर क्यू क्या है, वाई है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वाई प्लस एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों आपने कहाँ से लिखा, 1 और 2 से, तो क्या लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, तो इन दोनों के प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ 90 डिग्री। इसको आप लिख देना ना इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, 5 लिख देना, और x प्लस वाई के प्लेस पर मैंने लिख दिया 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल टू 180। ये आपने कहाँ से लिखा, तो 5 से लिखा, यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम 5, ठीक है, इस तरह से। अब 90 को उस साइड ले लो तो आपको मिलेगा एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल टू, ये 180 है, 180 माइनस 90 मतलब एंगल क्यू एक्स आर, एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री, ठीक है। देखो यहाँ पर एंगल क्यू एक्स आर मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का आया, 90 डिग्री का आया। हमने इसको, इस वाले एंगल को 90 डिग्री का ला दिया। तो जैसे हमने एंगल x को 90 डिग्री लाया वैसे ही हम एंगल y को भी 90 डिग्री ला सकते हैं ना। सेम जैसे हमने यहाँ पे इतना सारा कैलकुलेशन किया ना इस x को 90 डिग्री लाने के लिए, वैसे ही हम y को भी ला सकते हैं। तो आपको दोबारा से इतना सारा ऐसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख दो। क्या लिखोगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव हम कर सकते हैं कि एंगल क्यू वाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। जिस तरह से हमने इस x को 90 डिग्री किया वैसे ही हम y को भी 90 डिग्री कर सकते हैं, राइट। इसको लिख देना आप इक्वेशन नंबर 6 और इसको लिख देना 7, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एंगल x और एंगल y को 90 डिग्री ला दिया है। हमें चारों एंगल को क्या लाना है 90 डिग्री लाना है। इन दोनों को हमने 90 डिग्री कर दिया। अब बचे हुए दो एंगल्स है, एंगल Q और एंगल R। देखो ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, राइट। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री आ जाएंगे तब हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तभी तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, तो चलिए अभी आगे करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको मिटा दूं। तो देखिए यहाँ पर अब मैं ये दोनों एंगल्स को लूंगी। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आप लिखना कि एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स ऑन लीनियर पेयर, एंगल्स ऑन लीनियर पेयर, इस तरह से, ठीक है। आप लोग को पता है कि जो लीनियर पेयर के एंगल्स होते हैं, जैसे कि ये आपका इस तरह से लाइन है, तो यहाँ पर ये जो एंगल्स बनेंगे ना, मतलब यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा इसका मेजर क्या होगा 180 डिग्री होगा, राइट। इसमें चाहे आप कितने भी एंगल्स होने दो, इस तरह से सबका एडिशन मिला करके, मतलब जब सबको ऐड करेंगे तो हमको 180 डिग्री ही मिलता है, राइट। तो उसी तरह से देखो यहाँ पर
एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं, तो बस मैंने वही लिखा है। देखो एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स ऑन लीनियर पेयर। क्लियर। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे एंगल ए क्यू आर, ए क्यू आर को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए क्यू आर। अच्छा, अभी ये जो एंगल है ना मेरा, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, एंगल ए क्यू एक्स और एंगल एक्स क्यू आर, क्योंकि ये जो ए क्यू आर है ये इन दोनों एंगल्स का एडिशन है। राइट, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर, इसके प्लेस पर जैसे मैंने इसमें लिखा था ना, देखो यहाँ पे ए क्यू आर था तो इसके प्लेस पे मैंने इन दोनों एंगल्स को लिखा था। राइट, तो उसी तरह से इसके प्लेस पर मैं इन दोनों को लिखूंगी। तो क्या लिखूंगी, देखो एंगल ए क्यू एक्स प्लस एंगल ए क्यू एक्स हो गया एक्स क्यू आर प्लस, अभी बी क्यू आर को कैसे लिखूंगी, तो देखो यहाँ पे बी क्यू आर को लिखा था क्या, नहीं लिखा था। ओके चलो इसमें देखते हैं बी क्यू आर को कैसे लिख सकते हैं। तो एंगल बी क्यू वाई प्लस एंगल वाई क्यू आर, तो लिख देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में करके एंगल बी क्यू वाई प्लस एंगल वाई क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ए क्यू एक्स और एक्स क्यू आर, देखो यहाँ पर क्या है, एक्स डिग्री है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी एक्स प्लस बी क्यू वाई और वाई क्यू आर, देखो यहाँ पे बी क्यू वाई और वाई क्यू आर क्या है, यू डिग्री, तो यहाँ पर मैंने लिखा यू प्लस यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 3 से लिया ना, देखो ये 1 से लिया x और ये 3 से लिया। यहाँ पर x प्लस एक्स 2x प्लस यू 2u इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अभी इसमें क्या करेंगे, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में x प्लस यू इज इक्वल टू 180, तो 2 को उधर ले लो अभी, तो क्या हो जाएगा x प्लस यू इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, मतलब x प्लस यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिला, x प्लस यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एकदम ध्यान देना यहाँ पर, देखो x मतलब क्या, x मतलब क्या, एंगल एक्स क्यू आर और एंगल ए क्यू एक्स। अभी हमको ज़रूरत किसकी है ना, एक्स क्यू आर की। देखो एकदम ध्यान से जब समझोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर हार्ड नहीं है। अलग अलग फिगर ड्रॉ करके समझोगे ना तो पक्का समझ में आएगा। इसी में थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है, इसलिए आप लोग को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, लेकिन आप खुद से और ऐसे करके फिगर बनाते जाना और फिर उसको समझते जाना तो पक्का समझ में आएगा। तो अभी एंगल एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल एक्स क्यू आर लिख सकती हूँ, क्योंकि एंगल एक्स क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, एक्स डिग्री है ना। देखो मैं कौन सा एंगल ले रही हूँ, एंगल एक्स क्यू आर, मतलब ये वाला एंगल ले रही हूँ। ठीक है, तो इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल एक्स क्यू आर प्लस, अब u के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या है, वाई क्यू आर और बी क्यू वाई। हमको ज़रूरत किसकी है, तो वाई क्यू आर की, मतलब ये वाला मैं एंगल ले रही हूँ। ठीक है, तो u के प्लेस पर मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल वाई क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, समझ में आया क्या लिखा मैंने। देखो ये दोनों एंगल्स को लिखा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब ये एंगल लिया है ना मैंने, ये दोनों एंगल्स लिया है, ये दोनों। ठीक है, तो अब मैं ऐसा बोल सकती हूँ, इन दोनों को साथ में लेकर के, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एंगल एक्स क्यू वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। इन दोनों के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल एक्स क्यू वाई, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। ओके, क्योंकि ये क्या है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, इस पूरे एंगल के बराबर होगा ना। इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल होगा, है ना। तो अभी ये दोनों एंगल्स दिए गए हैं तो मैं लिख सकती हूँ ना कि एंगल
एक्स क्यू आर इन दोनों के प्लेस पर, देखो यहाँ पे दोनों का एडिशन दिया गया है, तो मैंने इन दोनों के प्लेस पर क्या लिख दिया, एंगल एक्स क्यू वाई। देखो इस तरह से एंगल एक्स क्यू वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। चाहो तो इसका आप रीजन लिख सकते हो, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, तो देखिए हमने इस एंगल को भी 90 डिग्री का ला दिया, ये वाला एंगल, ये जो एंगल क्यू है, ठीक है, इसको देखो इन दोनों को तो पहले ही हम 90 डिग्री ला चुके हैं, बचे हुए ये दो एंगल्स थे तो इसको हमने 90 डिग्री, ये देखो यहाँ पे प्रूव कर दिया है, राइट। तो जिस तरह से हमने इस एंगल Q को 90 डिग्री लाया, वैसे ही हम इस एंगल R को भी ला सकते हैं 90 डिग्री, है ना। जिस तरह से इसको लाया उस तरह से इसको भी ला सकते हैं, तो आपको पूरा इस तरह से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा था ना, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल एक्स आर वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए लिख देते हैं, इसको आप लिखना इक्वेशन नंबर 8 लिखना, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे, देखो मैं यहाँ से लिख रही हूँ, क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम ये प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल एक्स आर वाई, ठीक है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 9। समझ में आया आपको। तो अब एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने Q को 90 डिग्री कर दिया है, Y को 90 डिग्री कर दिया है, X को भी 90 डिग्री कर दिया है, और ये जो एंगल R था इसको भी हमने 90 डिग्री ला दिया है। ये चारों जो एंगल्स है ना, ये सभी 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री के हो चुके हैं। मतलब क्या हुआ इसका, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है ना, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होगा, जब इसके सभी एंगल्स का मेजरमेंट कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तब ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी, ये भी, ये भी। तो चारों है कि नहीं, चारों को हमने प्रूव किया है ना। तो क्या लिखोगे, लास्ट में बस एक स्टेटमेंट लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना कि एंगल, लिखते जाओ, एक एक एंगल के नाम ना लिखते जाओ, QXR, एंगल QXR इज इक्वल टू एंगल QYR इज इक्वल टू एंगल XQY, ठीक है, एंगल XQY इज इक्वल टू, अब इस एंगल को लिख दो, ये वाले एंगल को, है ना, ये वाला हमने लिख दिया है, एंगल XRY, अच्छे से थोड़ा लिखते हैं, एंगल XRY इज इक्वल टू 90 डिग्री। सभी एंगल्स का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री का है। तो और यहाँ पर आप लिख देना कि फ्रॉम किस किस इक्वेशन से लिया, तो इक्वेशन 6, 7, 8 और 9, फ्रॉम 6, 7, 8 एंड 9, ओके। और लास्ट में आप लिख दीजिए कि देयर फॉर क्वाड्रिलेटरल QXRY is a rectangle। ये हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पर लिख दो हेंस प्रूव्ड, ओके। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था ना, ये कंप्लीट हुआ। तो देखो, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको आप दोबारा से देखिए, 3 बार इसको मतलब 2 से 3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करो, पक्का समझेगा। इजी है, अगर आप ये सारे कंसेप्ट समझ जाते हो ना तो आपको इजी ही लगेगा। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे ही आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे कि इसमें हुआ क्या है, ओके। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। चलिए अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से बैठ करके घर पर सॉल्व करिए।